बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम से इलेहदगी का इशारा दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम तरीन बयान दिया है और उस मौक़िफ़ की उन्होंने तरदीद कर दी है जिस मौक़िफ़ के ऊपर पीडीएम ठहरी हुई थी, जिस मौक़िफ़ के ऊपर मुस्लिम लीग नून ठहरी हुई थी और जिस मौक़िफ़ के बारे में मौलाना फजलुर रहमान बरमला कह चुके हैं कि हो सकता है कि जो इलेक्शन की मुद्दत है, जो असम्बली की मुद्दत है, वो 6 माह तक बढ़ाई जा सके और माशी इमरजेंसी लगाकर असम्बली की मुद्दत को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बरमला कह दिया। उनका कहना है कि अगर किसी भी सूरत इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की गई या जो आम इंतखाबात हैं उनको तखीर का शिकार किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी मुखालफत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूरत में आम इंतखाबात को वक्त पर होने देने का कह चुकी है और वो चाहती है कि जो आम इंतखाबात हैं वो वक्त पर हों। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये अहम बयान है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के ही जो वजारत खारजा हैं उस पर विराजमान हैं, वो पीडीएम के अहम इत्तेहादी भी हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है पीडीएम के अंदर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके चेयरमैन हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम बयान दिया है कि अगर इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की गई तो सबसे ज्यादा मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी करेगी। जबकि अगर हम नून लीग की तरफ देखें तो नून लीग के याद सादिक साहब पहले कह चुके हैं कि माशी इमरजेंसी की सूरत में असम्बली की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी यही बयान दिया कि जो असम्बली की मुद्दत है उसे बढ़ाया जाएगा। जबकि जो हालिया एक काबीना की मीटिंग हुई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, उनका कहना था कि असम्बली की जो मुद्दत है उसे 6 माह तक बढ़ा दिया जाए, माशी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंतहाई मईशत जो है डाउन है, गिरावट का शिकार है। तो माशी इमरजेंसी नाफिज करते हुए आप असम्बली की मुद्दत 6 माह के लिए बढ़ा दें। लेकिन कानून के मुताबिक एमरजेंसी नाफिज होने की सूरत में तो 6 माह के लिए असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। यानी कि एमरजेंसी की सूरत ये होती है कि अगर मुल्क में कोई ऐसी कैफियत हो जाए, जंग के हालात हो या ऐसी कोई कैफियत हो कि जिसमें ज़रूरी हो जाए कि जो हालिया जो गवर्नमेंट होती है उसकी मुद्दत बढ़ाई जाए, लेकिन माशी इमरजेंसी उसमें नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता रहा कि माशी इमरजेंसी लगाकर असम्बली की जो मुद्दत है उसे बढ़ाया जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी मुतालबा आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये मुतालबा आया। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि अगर किसी ने भी इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये पीडीएम से अलहदा होते नजर आ रहे हैं? दूसरी तरफ मुर्तजा हुसैन शाह साहब ने एक अहम तरीन बयान दिया है, वो भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून को उसमें धोकर रख दिया है। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनको ना ही वजारत आला के लिए ना ही वजारत उज़्मा के लिए शरीफ खानदान से बाहर कोई फर्द मिलता है। इनकी जो औलादें हैं वो भी बाहर बसती हैं, ये इक़्तिदार से उतरते हैं तो बाहर चले जाते हैं। उनका साथ साथ ये कहना था कि पीटीआई और जो नून लीग है इन दोनों के जो चेयरमैन हैं, इनकी जो क़यादत है, उनकी जो औलादें हैं वो बाहर के मुल्क बसती हैं। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक ही पलड़े में रख दिया है। यानी कि अहम इत्तेहादी वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नून लीग वाले, लेकिन उन्होंने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिला दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और उनको एक ही पलड़े में रखने का मतलब ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम के धड़े से निकलने को तैयार है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उन्हें यकीन दहानी करा दी गई है कि अगले वजीर आजम, पाकिस्तान के अगले मुंतखब वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के धड़े से निकलने को तैयार हैं ताकि वो फिर पीडीएम के खिलाफ बात कर सकें, इनकी पॉलिसी के खिलाफ बात कर सकें, इनको तनकीद का निशाना बना सकें, मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बना सकें, मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना सकें, जिसका उन्होंने आगाज भी कर दिया है। तो ये अब उनकी मुखालफत और एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि मौलाना जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है उन्हें अब यकीन दहानी करा दी गई है कि वो अगले वजीर आजम होंगे। और ये होगा कैसे? वो इस तरह के इमरान खान साहब को नाअहल करवा दिया जाएगा, उनको उनकी पार्टी की चेयरमैनशिप से उतार दिया जाएगा। तो जैसे ही इमरान खान साहब नाअहल होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो यकसर ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ना इमरान खान साहब अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाते 2023 के अंदर तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है वो ऑलरेडी जो उनकी हुकूमत है 8 माह की, उसके दौरान इतनी बदनाम हो चुकी है, उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो अब पीछे जो
बच जाती है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ारत उज़्मा की जो राह है वो हमवार हो जाएगी। इस तरह लतीफ़ खोसा साहब ने भी बयान दिया, उनका कहना था कि जो हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे वज़ारत ख़जाना है मुफ्ता इस्माइल हों या फिर इसाक डार हों, इनकी जो पॉलिसी हैं वो अब जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम है उसको बेचने की तरफ जा रहे हैं, उसको गिरवी रखने की तरफ जा रहे हैं। तो इनकी तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तोपों का रुख इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ तो था ही था, लेकिन अब साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ भी हो गया और वो मुस्लिम लीग नून को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। उनकी चाहे क़यादत हो, उनकी चेयरमैन हो या उनके सीनियर जो लीडर्स हैं वो हों, चाहे उनके पंजाब के लीडर हों, सदर हों, वो भी उनको तनकीद का निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि अब पीडीएम टूटने वाली है, लेकिन पीडीएम में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए निकल रही है। लेकिन यहां पर अवाम को एक बात जरूर याद रखनी है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम हालत है, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी हालत और पाकिस्तान दिवालियापन के शिकार है, इसके पीछे दोनों ही जमातें कारफरमा हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर किरदार अदा किया और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी भरपूर किरदार अदा किया। दोनों ने ही मजे लूटे हैं, दोनों ने वजारतों के मजे लूटे हैं। यहां तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी सब पिछले 8 माह में पाकिस्तान के दौरे पर मुख्तसरन आते थे, जबकि वो बाहर के मुल्क ही रहाइश पजीर रहे। यहां तक कि वो सिर्फ अपनी वालदा की बरसी के मौके पर पाकिस्तान तशरीफ लाए, लेकिन उसके अलावा वो बाहर के मुल्क ही रहे। तो ये हालत है कि अब वो खुद आपस में लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और ये इन्होंने इख्तिदार, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के खिलाफ, इलेक्शन में जाना तो एक दूसरे के खिलाफ ही है, सिर्फ ये इमरान खान के खिलाफ ही इकट्ठे थे। और अब चूंकि इमरान खान को नाअहल करने की तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी इमरान खान साहब को नाअहल करने का कह दिया और कह दिया है कि आप, जब हमने आपको नाअहल कर दिया तो आप पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप पर कैसे रह सकते हैं। तो ये हालत है कि अब इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और जो बिलावल भुट्टो हैं उनके लिए राह हमवार की जा रही है। लेकिन अवाम को यहां याद रखना है कि पाकिस्तान की इस हालत की जिम्मेदार पूरी पीडीएम है, किसी को भी इसमें हम पीछे नहीं कर सकते, ना ही किसी को हम इसमें सेफ हैंड दे सकते हैं कि ये पार्टी इसमें उसका कसूर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।